भैरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं शुद्धसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग चल रहा था हमारा कि कौमार अवस्था में अघासुर का उद्धार हुआ, है कि नहीं? और पौगंड अवस्था में ब्रज के बालक आकर के बताए कि आज ये अघासुर का उद्धार हुआ। वहीं से प्रसंग उठा था। प्रसंग उठा करके त्रयोदश अध्याय में सुखदेव जी कह रहे, श्री सुकोवाच साधु पृष्ठं महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनयसि सस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। अब इस प्रकार जब सुखदेव क्या परीक्षित जी ने पूछा, तब से सुखदेव जी कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि हे भागवतोत्तमोत्तम, भागवतों में जो उत्तम में उत्तम श्रेष्ठ महाभाग परीक्षित, आपने त्वया, है ना, आपने साधु पृष्ठम, अच्छा प्रश्न, सुंदर प्रश्न पूछा। यत् मुहुः ईशस्य कथां श्रेणिमन, है ना, जो आप मुहु निरंतर ईशस्य भगवान के कथां श्रृण्वन् अपि, कथा को सुनते हुए भी, क्या है, नूतनयसी, क्या करते हैं आप, नया कर देते हैं। कथा श्रवण करते हुए पुनः एक नया शंका को उत्पन्न कर देते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या है, जेमनम, जेमनम वत्सतत्पाल हरणं ब्रह्ममोहनं स्वभूतवत्स विश्वादि प्रादुर्भाव त्रयोदशे। जेमनम, जेमनम का अर्थ क्या करेंगे? हाँ? क्या है, जेमन का अर्थ यहाँ कर रहे हैं बाल्य भोजन। अच्छा, हिंदी में जिमना बोलते हैं। ठीक है, जो जिमना बोलते हैं, पंडित जिम लिए। हमारे यहाँ तो चलता है, चलता है, यहाँ भी चलता है। जिम कितना सही है ना। हाँ, साधु जिमा कहते हैं, वही। तो जेम धातु होगा, जेम या जिम, जिम धातु होगा, है ना। जिम जिम धातु है, जिम, जिमु भक्षण, जिम भक्षण, ठीक है। एक अच्छा शब्द मिला है, ढूंढ के प्रयोग किया है। भोजन हम कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नया शब्द दिए है। क्या कह रहे हैं, जेमनम वत्सत, वत्स तत्पालन, भोजन, क्या है, बालकों का जो भोजन, और वत्स पालन, वत्स और तत्पाल तो गोपाल, हाँ, वत्स और तत्पाल हरणम, वत्स मतलब वत्स और बछड़ा, और तत्पाल मतलब ग्वाल बाल, उनका हरणम, और ब्रह्म मोहनम, ब्रह्मा जी का मोहन लीला, और स्वभूत
वत्स, है ना, सब स्वभूत वत्स स्व अपने से, वत्सभूत, और विष्णुआदि प्रादुर्भाव, विष्णु आदि का प्रादुर्भाव जो है त्रयोदश अध्याय में बताया गया है। ठीक है ना। और विश्व सृष्ट्यादि विमोहनादि, विश्वस्य सृष्ट्यादि विमोहनादि ऐश्वर्यं यदंशांशभवं स कृष्णः विश्वादिसृष्टं बलदेवमोहं स्वैश्वर्यमत्रेक्ष्यं क्षयतात्मयोनिम्। दूसरा श्लोक क्या कह रहे हैं? विश्वस्य सृष्टि, और जगत का सृष्टि, और सृष्टियादि विमोहनादि ऐश्वर्यं, जगत का सृष्टि और विमोह, ऐश्वर्य का विमोह, भगवान के ऐश्वर्य जो है उसमें मोह कराते हुए, और यत अंश संभव स कृष्ण, जिसका अंश से अंश का उत्पन्न हुआ है वह कृष्ण। कृष्ण का अंश से अंश ही तो है कौन? ब्रह्मा। और विश्वादि सृष्टिम बलदेव मोहम, और विश्वादि का जो सृष्टि है और बलदेव का जो मोहन है, और स्व ऐश्वर्यम अत्र इक्षता योनि, है ना, यहाँ पर अत्र, यहाँ पर आत्मयोनिम क्या है? ऐक्षत, ऐक्षयत, है ना, आत्मयोनि निजे का स्वयं का क्या है? जो कारण है, आत्मयोनि आत्मा स्वयं का जो कारण है उसको, और क्या है? स्वस्य ऐश्वर्य, स्वैश्वर्य मतलब स्वस्य ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्य का क्या करिए? अक्षता मतलब दिखाया। ये त्रयोदश अध्याय में दिखाया। अब लिख रहे हैं, हे भागवतेषु उत्तम, भागवत उत्तम तो मतलब भागवतों में जो उत्तम है। कथम में भागवतोत्तमत्वम तत्राह यदिति, में है ना, में मतलब मह्यम, में मुझे, भागवत में उत्तम त्वम कथम, भागवत में उत्तम क्यों कहा गया है, ये बात बताया गया है। बोले नूतनयसी, नूतनी करोसी, नूतनीयसी, नूतन करते हो। कथा, क्या कथा प्रसंग चल रहा था, एक प्रसंग छोड़ के चले गए तो आपने प्रश्न कर दिए, प्रश्न करने से एक प्रसंग और एक जुड़ गया। तो जो हमेशा जो नूतन करता है उसको नूतनयसी कहते हैं। बोले श्रुताम मुहुहु आस्वादिताम अपि, मुहु मतलब बारंबार, निरंतर क्या करते हैं आप? आस्वादिताम भी, आस्वादन करते हुए भी, कथाम अश्रुत चरिमिव करोसी, कथा को बारंबार सुनने पर भी कथा नहीं सुने हैं इस प्रकार आप करते हैं। बोले कथायाम अनुराग व्यंजित, कथा में आपका जो आसक्त अनुराग है उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है? तो अश्रुत चरिम, ये चरिम क्या? अश्रुत चरिम इव, हाँ, चरी क्या है? जैसे तो इव से हो गया। नहीं, जैसे नहीं, श्रुत चरी, चरण करना, विचरण करना, जैसे दृष्टि गोचर, हाँ, कि जैसे आपने सुना नहीं हो। बारंबार सुनने पर भी नहीं सुने हैं, इतना ध्यान से नया से सुन रहा हूँ ऐसे सुन रहे हैं, इसलिए कह रहे कथायाम अनुराग, कथा में आपका इतना अनुराग आसक्त है वो व्यक्त हो रहा है इस भाव से। आगे लिख रहे
सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यपदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता। अब कह रहे यदर्थ वाणी, जिसका अर्थ विषय और वाणी श्रुति चेतसा, श्रुति चेतसाम, श्रुति चित्त के साथ, मन के साथ जो सुनी जाती है। कैसा है? बोले सारभूताम सताम अयम निसर्ग, सताम सारभूताम अयम निसर्ग। ठीक है ना। सत व्यक्ति जो होते, साधु व्यक्ति होते हैं, सारभूताम, सार को ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं? बोले अयम निसर्ग, ये क्या है उनका? निसर्ग स्वभाव, ये उनका स्वभाव है। ठीक है ना। हंस जैसे जल से दूध को छान छान के पीता है और छोड़ देता है, ये उसका क्या है? स्वभाव है। ऐसे ही सत व्यक्ति जो होते हैं क्या करते हैं? सारभूत को ग्रहण करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ये उनका स्वभाव है। बोले यत अच्युतस्य वार्ता, है ना, जो अच्युत श्री कृष्ण की कथा है उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और विटपानम, विटप मतलब बिटाना, विटप नहीं, बिटानाम, और स्त्रियाइव क्या करते हैं? प्रतिक्षणम साधु नव्यवत, कहते हैं बिटवाना, बिटाना, बिट मतलब जो स्त्रैण पुरुष होता है, स्त्री वशीभूत पुरुष होता है, वो क्या करता है? स्त्रिया इव प्रतिक्षणम, जो स्त्री के सदृश्य प्रतिक्षण क्या करता है? उसको विषय उस क्या विषय सुख को बार बार नया तरीके से उसको भोगना चाहता है। ऐसे ही जो साधु होते हैं नव्यवत, ऐसे ही नित्य नया नया क्या करते हैं? सार को ग्रहण करते हैं। शब्द वही है, लेकिन नित्य उसके नया अर्थ निकाल करके एक भाव को प्रकट करते हैं। देखिए लिख रहे बोले सारभूताम सारग्राहिणाम अयम निसर्ग, जो सारग्राही है वो इस प्रकार क्या करते हैं? निसर्ग करते हैं, मतलब उनका स्वभाव है। कैसे, किस पर स्वभाव है? बोले यद यत अच्युतस्य वार्ता, जहाँ जहाँ अच्युत की वार्ता होती है, प्रतिक्षणम क्षण क्षणे साधु यथा स्यात् तथा नव्यवत भवति, है ना। साधु व्यक्ति जो क्या करते हैं? प्रतिक्षण में यथा स्यात् तथा, जैसे है उसी प्रकार, नव्यवत भवति, नित्य नव नवयमान को करते हैं, भाव को निकालते हैं। कैसे? बोले तृष्णाधिक्यात्, तृष्णा अधिक होने से वो क्या है? नित्य नवनम भाव को प्रकट करते हैं। और बोले क्या है? धिक्यात् अपूर्ववत जायते, और अपूर्व जैसा उसके उत्पन्न होता है, मतलब जैसे पहले नहीं हुआ। हाँ, अपूर्व मतलब जैसे कोई नव्य दिव्य वस्तु जैसा ही उसमें से उत्पन्न करते हैं। बोले यद अर्थानि अच्युत वार्ता प्रयोजनानि, जिस विषय में अर्थानि सप्तमी है ना, जिस विषय में अच्युत वार्ता प्रयोजनानि, जिस विषय में अच्युत वार्ता की प्रयोजन हो, वाणी श्रुति चेतांसी, वाणी के द्वारा, श्रुति के द्वारा और चित्त के द्वारा, चित्त मतलब मन के द्वारा, मन में सप्तमी है ना, वाणी श्रुति चेतांसी बहुवचन किया, तो सबका ये साम तथा भूतानम अपि, ठीक है नहीं, क्या करते हैं? जिस प्रकार जिस स्थिति में हो, तथा भूतानम अपि, तदेक क्या है? तद
एकलाम पटान से दृष्टांत। ये क्या है कलाम? लंपट को लामपट बोल दे। हम्म जो वो शब्द आया था ना कामुक वाला, हम्म, बिटाना। बिटानाम करो। अच्छा, लंपटान से दृष्टांत। अच्छा, उसके दृष्टांत दे करके कहा, कैसे दृष्टांत दे रहा है? बोले बिटानाम कामुकानाम स्त्रिया वार्ता एव क्या है? कामिनी कथा एव इव। जैसे कामुक स्त्री पुरुष स्त्री वार्ता को ही ज्यादा ध्यान दे के सुनता है, ऐसे ही जो सत व्यक्ति होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, क्या करते हो? कृष्ण कथा को क्या करते हैं? बड़े आदर से ध्यान से सुनते हैं, और सुन करके क्या करते हैं? उसमें से नया भाव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना? प्रतिक्षण में अपूर्वम तृष्णाधिक्यात अपूर्वम जायते। ठीक है ना? अपूर्ववत जायते, अपूर्व जैसा ही उसमें से उत्पन्न होता है। आगे चले। तो इस श्लोक में जो श्रुति है मतलब कान के लिए बोला। हाँ, शृणु स्वावहितो राजन् नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरव गुह्यमप्युत। हे राजन, हे राजन परीक्षित, अवहितः शृणुस्व, अवहित होकर के सुनो, ध्यान से सावधान होकर के सुनो। कैसे? बोले गुह्यम अपि ते बदामी, जो ये गुह्य बात गोपनीय कथा है, ते आपके समीप में मैं कहूंगा, बदामी। और गुरवः गुह्यम अपि उत, कैसा है वो? गुरु है। गुरु मतलब भारी। गुरु मतलब यहाँ भारी, भारी मतलब एक विशेष। गुरवः गुह्यम अपि, गुरवः गुह्यम अपि उत। ठीक है, ये क्या है? जो मुझे गुरु से प्राप्त हुआ था। गुरु व्यक्ति मतलब जो महापुरुषों से, गुरु मतलब या महापुरुष ले लीजिए। सिद्धांत बता रहे हैं ना कि जो गुरु गण होते हैं वो अपने प्रिय शिष्य को गुह्यम बात भी बताते हैं। ग्रंथ में भी आया सेम। हाँ, तो ये यहाँ गुरु तो व्यास जी है इनके, व्यास जी से तो इनको मिला था। ये कहना चाह रहे हैं जो गुरु होते हैं शिष्य को गुह्य बात को बता, इनका गुरु कौन है? व्यास जी है, सुखदेव जी का। इन्होंने तो बता रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे, तो क्या कह रहे हैं? बोले गुरवः गुह्यम अपि उत स्निग्धस्य शिष्यस्य ब्रूयु। मतलब वो उनके गुरु की बात नहीं, वो तो खैर नहीं कह रहे। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि आप सावधान से सुनो, और जो गुरु होते हैं वो गुह्यम मतलब गोपनीय वस्तु को भी क्या करते हैं? प्रिय स्निग्ध शिष्य को। नहीं, प्रिय और स्निग्ध में अंतर। स्निग्ध मतलब श्रद्धावान, जो जैसे जानने की इच्छा रखने वाला। तो प्रिय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रिय हो और जानने की इच्छा नहीं हो तो वहां आदर नहीं होता। इसलिए स्निग्ध शिष्य कहा, प्रिय शिष्य नहीं कहा, है ना? जो गुरु के अनुगत हो, अर्जुन जैसे। अर्जुन ने क्या किया? समर्पण कर दिया भगवान। शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, शरण, इसको कहते हैं स्निग्ध शिष्य। ठीक है? चलिए, क्या कह रहे हैं? गुरवः गुह्यम अपि उत, गुरु होते हैं। गुरु क्या करते हैं? गोपनीय वस्तु होने पर भी, है ना? उत मतलब जो तत्व है
स्निग्धस्य शिष्यस्य, स्निग्ध शिष्य जो अनुगत शिष्य होते हैं उनके समीप में क्या करते हैं, ब्रूयुः कथयुः कहते हैं, बताते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ टीका लिखे ही नहीं, लिखना चाहिए था इसमें, है ना। चलिए आगे क्या लिख रहे हैं, तथाघ वदनान्वित्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित्कुलीनमानीय भगवानीदमब्रवीत्। तो कह रहे अथ उसके अनंतर भगवान मृत्योः अघवदनात्, है ना, भगवान जो मृत्यु, मृत्यु मतलब मरा हुआ, अघ या मृत्यु स्वरूप अघ मुख, हाँ वही मरा हुआ, नहीं मृत्यु स्वरूप जो अघासुर, मृत्यु हो अघमुखा, दोनों पंचमी ले लिया ना, विशेषण विशेषण, रक्षित्य है, ठीक है, जो मृत्यु मुख से, है ना, अघ की मुख से, मृत्यु स्वरूप अघ मुख से क्या करे, वत्सपालकान रक्षित्वा, है ना, वत्सपालक, वत्सपालक मतलब ग्वाल बालक को रक्षा करके, सरित कुलीनम मतलब जमुना किनार में तो खेलते थे, पल्ली पुल्ली ने आनीय इदम अब्रवीत ला करके ऐसा बोला, क्या बोला, अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्या स्वकेलि सम्पन्मृदुलाञ्च बालुकं स्फुटत् सरोगन्धरितालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम्। वहां से जब अमृत दृष्टि डाले सब उठ गए, उठ जाने के बाद में भगवान उनको कहा, ठीक है नहीं, क्या कहा, वयस्याः मतलब अपने समवयस्क बालक, संबोधन कर रहे, हे वयस्याः, हे मित्रगण, बोले स्फुटत् सरोगंध हृतालिपत्रिका, स्फुटत्, स्फुटत् मतलब कमल आदि पुष्प फूटे होंगे, खिलना, खिले हुए, नहीं नहीं, स्फुटत् सरोगंध, स्फुटत् सरो एक ले लीजिए, गंधहृत, सर मतलब सरोवर, सरोवर, सरोवर में क्या हो रहा है, जो विकसित हुआ है, कौन, कमल, कमल, और गंध उसका जो सुगंध है, गंध, हृताली पत्रिका, हृत मतलब आकर्षण, आकर्षण जो है, बोले हृत आली पत्रिका, आली मतलब जो उसका क्या कहते हैं, मधुमक्खी, वो उसका स्थान, आलय मतलब वो, आली मतलब आलय स्थान, उसका स्थान जो है, आकर्षक स्थान है, वहां पर क्या हो रहे हैं, बोले पत्रिका, पत्रिका इत्युक्ते भ्रमरा, आली को बोलते ना भ्रमरा, तो आली पत्रिका, आली पत्रिका मतलब देखिए तो ध्वनि प्रति ध्वान रसद्माकुलम, आली मतलब तो भ्रमरा, ठीक है, पत्रिका का, पत्रिका ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि, हाँ ठीक है, भ्रमर और ये जो पक्षियों की ध्वनि है, अच्छा जो पत्र मतलब जिनके पंख हैं, पंख वाले पत्रिका, हाँ है ना, उनके ध्वनि शब्द क्या हो रहे हैं, बोले प्रतिध्वनि, प्रतिध्वन, प्रतिध्वान है ना,
प्रतिध्वान, प्रतिध्वनि हो रहा है भ्रमर का वो। और लसद्रुमाकुलम, क्या ध्वनि प्रतिध्वान, प्रतिध्वनि, उस ध्वनि क्या हो रहा है, प्रतिध्वनि हो रही है। मैं वो घूं घूं कर रहा है, गूंज रही है आवाज, गूंज रही है। और उसका घूं घूं के साथ इसका जो पंख का वो है, वो जो भ्रमर के गुंजन को जो निकल के जा रहा था उसको यूं यूं कर दे रहा है, तो प्रतिध्वनि हो रहा है ना। इस प्रकार प्रतिध्वनि को क्या कर रहा है, लसद द्रुमाकुलम। और लसद मतलब शोभायमान, क्रीड़ायमान हो रहा है। क्या हो रहा है, द्रुमाकुलम, द्रुमा मतलब वृक्ष आदि का जो वन, मतलब वन में ये सब द्रुमाकुल हो रहा है। होकर के क्या हो रहा है, स्वकेली संपत, स्वकेली अपना जो क्रीड़ा है क्या हो जा रहा है, संपत हो रहा है। संपत मतलब संपत्ति मतलब या संपत्ति, क्या कहेंगे, संपत्ति मतलब अपने क्रीड़ा जो है, केली मतलब यहाँ जो क्रीड़ा है शोभायमान हो रहा है। संपत्ति मतलब यहाँ क्या करेंगे, संपत्ति। और क्या हो रहा है, संपत मृदुलाच्छ बालुकम। और ये जो क्या हो रहा है, जो बालू है उसको मृदुल मतलब कोमल, कोमल होकर के, बालुकम मृदुलाच्छ, बालू का जो है क्या हो रहा है, कोमल, निर्मल, कोमल होकर के क्या होता है, पुलिनम, पुलिनम अहो अतिरम्यम। पुलिन मतलब जो यमुना जी का कुल है वो अहो अति रमणीय हो रहा है, अति शोभायमान हो रहा है। ये भगवान उनको कह रहे हैं। चलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं, बोले भोजनार्थम तदुचितम स्थलम स्तौति अहो इति। ठीक है ना, भोजन के लिए उस स्थान को कह रहे, ये बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, चलो यहाँ बैठ के भोजन करेंगे। तात्पर्य ये है, इसलिए कह रहे अहो इति। बोले स्वकेलिनाम बहुपंक्ति मद भोजन क्रीडमानानाम क्रीडानाम। बोले स्व बहुपंक्ति मत, बहुपंक्ति से क्या होते हैं, भोजन क्रीडानाम संपदो यत्र तदिति। स्थान विस्तीर्णत्वम, यहाँ कम इसे क्रम से हम बैठ करके, विस्तीर्ण स्थान है तो बहुपंक्ति पंक्ति होकर के क्या करते हैं हम यहाँ पर संपदो यत्र तद। ठीक है ना, संपद मतलब यहाँ संपद, संपद मतलब यहाँ जगह काफी है, काफी जगह है, तो संपद सम्यक पद रख के मतलब साफ सुथरी जगह है, अच्छे से बैठ के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्थान विस्तीर्ण स्थान से भोजन कर सकते हैं। इसलिए मृदुला अच्छा बालू का मतलब कोमल जो है, कोमल है, बहुत बालू होने से कोमल है, और स्वच्छ भी, अच्छा मतलब स्वच्छ बालू। अच्छा लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा ही है, मतलब ये संस्कृत शब्द है ना। अच्छा, स्वच्छ में भी फिर सु और अच्छा हुआ, तो यहाँ पे अच्छा लगता है, मतलब संस्कृत में अच्छा शब्द है ना। कैसे कैसे प्रयोगों को दिखा रहे, देखिए एक दिया पहले जेहमनम है, अब दे रहे अच्छा, अच्छा बालू का मतलब कोमल और स्वच्छ बालू, जो बालू का है, यत्र तदि इति उपवेश सुखम। इसलिए यहाँ पर उस उपवेशन में सुख प्राप्त होगा, यहाँ बैठ के आराम मिलेगा। और प्रफुल्ल बहुल सरोजवत्वात्, यहाँ बहुत सरस जो है प्रफुल्लित हुआ है, खिला हुआ है, कमल फूला खिला हुआ है, इसलिए स्फुटतः सरस एव गंधेन हृता आकृष्टा। ठीक है ना, यहाँ ये जो बहुत कमल फूल प्रस्फुटित होने से क्या है, यहाँ सरस है, सुंदर लग रहा है, और सुंदर गंधेन हृता,
सुंदर गंध के द्वारा क्या करता है, हृदय को आकृष्ट कर रहा है। और अलयः पत्रिणश्च, अलय मतलब भ्रमरः और पत्रिणः पक्षिणः, ये तेसाम के उदके ध्वनयः, ये जो क्या कर रहे हैं, इनकी ध्वनि से तेसाम प्रतिध्वाना प्रतिध्वानाः तैलसन्तः, ठीक है ना। बोले इनका जो ध्वनय, ये जो क्या है, पत्रिण और अलय मतलब भ्रमर और पक्षियों की जो ध्वनि है, उदके ध्वनय, उदक में के मतलब उदके जल में लग करके क्या होता है, ध्वनय तेसाम प्रतिध्वाना, जल में आकर के प्रतिध्वनित हो रहा है। प्रतिध्वनि से क्या रहे, तई लसंत, वो क्या रहे, लसायमान हो रहा है, पद्म पुष्प जो है ऐसे ऐसे हिल रहे, इसलिए क्या हो रहे, बोले द्रुमा तई आकुलम, जो वृक्ष है वो क्या हो रहे, आकुलित हो रहे, मतलब हिल रहे। इसलिए व्याप्तम इति भोजनापेक्षणीयम, पेक्षणीय धूपादि सौरभ्य, और यहाँ क्या है, भोजन के लिए अपेक्षणीय, यहाँ भोजन के अपेक्षणीय स्थान है, मतलब भोजन करने योग्य स्थान है। और धूपादि, धूप भी नहीं पड़ रहा है, छाया भी है। और सौरभ्य, वीणादि वाद्य सुवासित, और सौरभ्य सुगंध से भी भरा हुआ है। और वीणादि वाद्य सुवासित, वीणादि वाद्य प्रतिध्वनि जो हो रहा है वीणादि वाद्य जैसे ही लग रहा है। और सुवासित शीतल जल, सुगंधित शीतल जल जो है, स्निग्ध छया दी सामग्री दर्शिता, यहाँ स्निग्ध मतलब शांत आच्छादित सामग्री दिखाया गया है। चले आगे, ये रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कल सब वहाँ बैठ के भोजन करेंगे, ठीक है। भोजन खाली है वहीं होगा कहीं, तो भिन्न भिन्न स्थान पे भोजन करते थे ना।